हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी से बेसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिक्सचर्स कैसे बनाते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि फिक्सचर्स को बनाने में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसको ठीक तरीके से कैसे बनाएं। इसमें ज़रा सा भी गलती हो गया तो आगे चलकर सारे गलत हो जाते हैं। तो इसको ऐसे कोई ये बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये फिक्सचर किस वाले टॉपिक का पार्ट है? ये है टूर्नामेंट। और ये टूर्नामेंट कौन से चैप्टर का? ये फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट चैप्टर का ये वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज टूर्नामेंट। और टूर्नामेंट के अंदर जब बहुत सारे टीम आते हैं तो ये तो नहीं कि किसी को भी किसी के साथ भी खिलाते हैं, तो उनका एक फिक्सचर बनाना होता है, एक शेड्यूल बनाना होता है कि कौन सा टीम किसके साथ खेलना है, तो उसको फिक्सचर्स कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। टूर्नामेंट दरअसल दो तरह के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट एंड सेकेंड वन इज लीग टूर्नामेंट, राइट। नॉकआउट टूर्नामेंट को सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी टीम जब कोई भी मैच हार जाती है तो इमीडिएटली वो टीम बाहर हो जाती है और दूसरा टीम जो जीतती है वो आगे बढ़ती है, राइट। और लीग मैच वो होता है जो एक टीम अगर हार भी गई है कोई भी टीम, लेकिन हारने के बाद भी दूसरा और फिर मौका मिलेगा दूसरे टीम के साथ खेलने के लिए। तो इसका एडवांटेज यही है कि अगर किसी गलती से अगर हार गए तो हमें दोबारा फिर से मौका मिल जाता है लीग मैचेस में, राइट। तो नॉकआउट के बारे में हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि नॉकआउट में जैसे मैंने कहा एलिमिनेशन राउंड है, इसको सिंगल एलिमिनेशन राउंड भी कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, राइट। नॉकआउट टूर्नामेंट का एडवांटेज क्या है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है टूर्नामेंट, ऑर्गेनाइजर के लिए ज़्यादा अच्छा है, कम खर्चे में जल्दी खत्म हो जाता है टूर्नामेंट। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कोई अगर अच्छा टीम हो तो वो अगर मान लो कोई टीम अच्छा नहीं खेल पाए तो हो सकता है वो पहले राउंड में बाहर हो जाए, लेकिन बहुत अच्छी टीम है किसी वजह से खेल नहीं पाए उससे बाहर हो गए, तो ये डिसएडवांटेजेस भी है ना। और स्पेक्टेटर्स को भी इस पर इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि जल्दी मैच खत्म होगा। लीग मैचेस में बहुत लंबा चलता है इसलिए तो बोर भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, या फिर लीग के बारे में पूछ लेगा, या फिर राइट डाउन द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट, या इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और ये मिलेगा कहाँ पर? इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में मैंने बनाया हुआ वीडियो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जरूर विजिट करें और चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिटेल्स में पढ़ें, और वो भी लेटेस्ट वाले सिलेबस के साथ जो 2022 में आई हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉकआउट फिक्सचर्स बनाते कैसे, नॉकआउट फिक्सचर है ये बनाते कैसे। ओके, तो हम लेंगे सबसे पहले 4 टीम 1 2 3 4। अब देखो 4 और 3 हो तो 4 टीम का तो फिक्सचर बनाना बहुत आसान है। 1 ये ऐसे खेला और फिर ये दोनों मैं ये वाले दोनों फाइनल खेलेंगे, बहुत आसान है। आमतौर पर ये 4 टीम स्कूल्स में होते हैं, 4 हाउसेज होते हैं, राइट। तो बट इनकेस अगर 5 टीम, अगर 5 हाउसेज हैं या 5 टीम आ गए तो उस मामले में तो 5 किसके साथ खेलेंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसको कहते हैं बाई सिस्टम, BYE, बाई सिस्टम। यानी बाई सिस्टम उसको कहते हैं कि जिस टीम को बाई मिलेगा वो टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, बल्कि वो टीम सेकंड राउंड में डायरेक्ट खेलेगी। सेकंड से ज़्यादा नहीं, सेकंड राउंड में, यानी कि डायरेक्ट थर्ड राउंड में नहीं, वो सेकंड राउंड पे खेलेगी, राइट। उस टीम को बाई मिलेगा। बाई का अगर डेफिनेशन पूछे तो ये वाला लिखना, द टीम which will not play in the first round and they will play the second round, right? That is bye. Okay. अब इसको हम देखते हैं कि बाई को देते कैसे, इस बाई को देते कैसे। ओके, एक होता है पावर ऑफ 2, इसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ 2। तो मैं यही लिख रहा हूँ, पावर ऑफ 2, यानी कि 2 का पावर, 4 का पावर, 8 का पावर, 16 का पावर, ऐसे 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, ये तो पावर है ना। 16 2 जा 32, अगेन 32 2 जा 64, इस तरह से चलता हुआ जाएगा। तो ये वाला जो है इसके आगे चलता जाएगा। इतने नंबर में अगर टीम हो या तो 4 या 8 या 16, तो फिर बाई देने की जरूरत नहीं है, बाई देने की जरूरत नहीं है, याद रखना। और इसके अगर आगे पीछे टीम हो, जैसे कि मान लो कि
5, 6, 7 ये टीम है तो बाई देने की जरूरत है, या 8 के ऊपर इन दोनों के बीच में होगा कोई 9, 10, 11, 12 कोई भी हो तो इसके बीच में, या फिर इसके बाद 16 और 32 के बीच में, है ना, कि जैसे कि 17, 18 तब बाई देने की जरूरत है। तो बाई देते कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 टीम है तो 5 टीम का किसके बीच में आया, 5 टीम 4 और 8 के बीच में, 4 और 8 के बीच में आया, राइट। तो 5 का ऊपर वाला है 8, अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मान लो ये कोई 10 टीम होगा, यहाँ पर ऑड और इवन का कोई मामला नहीं है, याद रखना। इवन नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ऑड और इवन नंबर का कोई वो नहीं है। ऐसा तो देखो जैसे 8 है, 8 में कोई किसी को बाई नहीं देना, 8 जबकि इवन नंबर है, लेकिन 10 भी तो इवन नंबर है तो 10 में भी बाई देना है, तो यहाँ पर ऑड इवन का मतलब नहीं होगी। तो बस सिर्फ ये सब नंबर याद रखना, इन नंबर पे अगर हो तो बाई नहीं देना है, वरना इसके अलावा कितने भी नंबर पे टीम हो उनको बाई देना है। तो अब जैसे 5 टीम है तो 5 का ऊपर वाला 8 हो गया, तो 8 के साथ माइनस करेंगे हम, बचेगा कितना 3। तो इन पाँचों में है, 5 टीम में से 3 टीम को हमें बाई देना है, 3 टीम को बाई देना है। तो फिर इसमें ये जब भी हम नॉकआउट पे फिक्सचर बनाते हैं तो इस तरह का स्टेप्स लिखने होते हैं, यानी ये स्टेप्स लिखना कंपलसरी है ये स्टेप लिखना। अगर ये स्टेप नहीं लिखा और ये सिर्फ फिक्सचर बना दिया तो 50% मार्क्स मिलेंगे, और स्टेप्स नहीं लिखने के 50% मार्क्स कट जाएंगे। तो ये कुछ 9-10 स्टेप्स है, ये हमें लिखने होंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर कितने हैं, 5। नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ हाफ्स, नंबर ऑफ दो हिस्से में बांटते हैं। अब तो 5 ही टीम है तो 2 हिस्से में नहीं बांटेंगे, ये आमतौर पर 8 टीम अगर हो तो हम करते हैं 8 एंड अबव, या अगर 6 भी टीम है तो भी 2 हिस्से में 3-3 करके, 3 ऊपर 3 नीचे, है ना। 7 टीम्स है तब भी हम कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल 8 टीम से ऊपर या फिर 12-13 टीम जब हो जाता है तब हम करते हैं, या 9, है ना, तब हम 2 हिस्से में बांटते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला। और बहुत ज़्यादा जब टीम हो जाता है जैसे कि 18, 19, 22, 23, 28, 35, तो इतने नंबर की टीम में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हाफ तो किया ही किया हमने, उसका भी हाफ, यानी कि पूल्स में डिवाइड कर देते हैं जब ज़्यादा नंबर ऑफ टीम्स हो। तो हम इसी को देखना शुरू करेंगे। 5 नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ हाफ्स 0, यहाँ पर हाफ में डाल रहे हैं। नंबर ऑफ 22, अब 22 के मामले में क्या होगा, 5 के ऊपर वाला है 8, तो 8 - 5 इक्वल टू 3। ठीक, अच्छा, तो ये 2 बार आ गया, मतलब 2 बार। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, अब जब हाफ है नहीं तो इन दोनों का नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ और लोअर हाफ कितने टीम रहेगा, ये है ना, क्योंकि नंबर ऑफ हाफ से यहाँ पर हम देंगे 0। नंबर ऑफ 22, इसमें भी अपर हाफ ही ये अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही कम टीम है। हाँ, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, n-1, n यानी कि नंबर ऑफ टीम्स, 5 - 1 हो गया, यानी कि 4 मैचेस होंगे बस इसमें। और नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड्स कितने होंगे, राउंड्स कैसे निकालते हैं कि जैसे कि ये वाला था ना, हमने 5 टीम था तो 5 बाई निकालने के लिए हमने कौन सा लिया था, 8 लिया था, क्योंकि 5 के ऊपर 8 है, 16 तो नहीं है। तो 8 आने के लिए कितने टूल्स का जरूरत है, जैसे 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, यानी कि 3 टूल्स का जरूरत है 8 लाने के लिए। तो यहाँ पर 3 राउंड हो गए, तो 3 राउंड, राइट। तो फिर आगे हम देखते हैं इसको करके, हमें कितना मिला, 3 22 देना, 3 22 देना। तो सब 22 आसान है, नीचे वाले से देना शुरू करते हैं, सबसे नीचे वाले को 1, सेकेंड वाला सबसे ऊपर वाले को 1, फिर नीचे से करेंगे ये 22, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे करते, लेकिन यहाँ तो 3 ही है तो ये रुक जाएंगे, ये 22। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन दोनों टीम को 22 नहीं मिला, तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि जो 22 मिलेगा वो सेकेंड राउंड पर डायरेक्ट पहुंचेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसको फर्स्ट राउंड खेलना पड़ेगा। तो फर्स्ट राउंड हमने कितना निकाला था, 3 राउंड, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, 3 ही राउंड 3 में हमने निकाला। तो फर्स्ट राउंड में सेकेंड और थर्ड लिख देना, इस तरह से आपको बनाना है, राइट। उसके बाद बी तो डायरेक्ट सेकेंड राउंड पे पहुंचा हुआ है, और ये 3 सेकेंड राउंड पे पहुंचे हुए, और ये थर्ड राउंड में इसका हो गया फाइनल, करेक्ट। अब आगे हम देखते हैं दूसरा पार्ट। अब 5 टीम के बदले हम कुछ
ज़्यादा टीम लेके देखो, कुछ ज़्यादा टीम लेके देखो। जैसे कि हमने ले लिया 9 टीम्स, 9 नंबर ऑफ टीम्स 9, यहाँ 9 टीम ठीक है। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, राइट। 9 टीम हो गए, राइट। अच्छा, अब 9 टीम में मैंने बोला था 9 टीम है तो सबसे पहले काम क्या करना है, 9 है ना तो कम होते तो नहीं करते, तो इसको हम दो हिस्से में बांटेंगे, राइट। तो सबसे ऊपर कितना देंगे हम, अब जबकि अगर 8 होता तो सबसे ऊपर वाले में 4 देते और नीचे भी 4 देते, जबकि यहाँ लेकिन यहाँ पर 9 है। अगर ऑड नंबर पे टीम हो तो ऊपर वाले हिस्से में एक ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ 5 के नीचे लिख देते तो यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, राइट। तो इस तरह से 5 ऊपर और 5 और 4 नीचे, करेक्ट, इस तरह से। और फिर क्या करेंगे हम, 22 निकालेंगे। 22 मैंने बताया था 22 कैसे निकालना है। अगर 9 टीम है तो कितने 22 मिलेंगे, तो 9 का ऊपर वाला कौन सा है, पिछले बार वाला में 5 था तो 5 के ऊपर वाला 8 था, ये 8 से 5 माइनस किया था, तो अब 9 तो इन दोनों के बीच में आता है, तो 9 का ऊपर वाला है 16, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 करके नंबर ऑफ 22 निकालेंगे यहाँ पर, राइट। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, तो 7 22 देना होगा, नॉट इन, राइट। अच्छा, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ हाफ्स, यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, याद रखना नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ के लिए फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन में आते हैं एक नंबर वाले एमसीक्यू में। फॉर्मूला क्या है, देखो 4 फॉर्मूला दे दिया, 4 फॉर्मूला लिखना होगा तो टिक करना होगा कि कौन सा वाला चाहिए। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ में का फॉर्मूला है n+1/2। देखो n में n का क्या है 9 है और +1 यानी 10 हो गया, 10/2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 5, यानी 5 के ऊपर। और सेम नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला है n-1/2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 9 - 1 हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, तो 4 नीचे आ गया, इस तरह से 2 वहाँ पर डिवाइड हो गए। और अब आती है बात, हमने कितना निकाला था 22, 7 22। अब 7 22 हम किस किस को दें, ये भी एक फॉर्मूला है कि ऊपर वाले हिस्से में कितना 22 होना चाहिए और नीचे वाले देना कहाँ से शुरू करना, वो मैंने बताया कि सबसे पहले नीचे वाले दोगे फिर ऊपर वाले, वो अलग बात है। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में कितना 22 जाएगा और नीचे वाले हिस्से में कितना 22, उसका भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ। तो इसका फॉर्मूला है NB, ये NB यानी नंबर ऑफ 22 -1/2। ये ना इस मामले में नंबर ऑफ 22 कितने जाएगा ऊपर, आपने ये जस्ट उल्टा है। हाफ डिवाइड करने के मामले में क्या था कि ऊपर वाले में एक ज्यादा दिया था हमने, लेकिन 22 देने के मामले में ऊपर वाले में एक 22 कम होगा, नीचे वाले में एक 22 ज्यादा। अब देखो जैसे कि 7 है, 7 में से 3 ऊपर होगा और 4 नीचे, यानी कि एक 22 ज्यादा नीचे। इस वाले हाथ में 4 देना होगा, इस वाले में 3 देना होगा। इसको हम निकाल देंगे नंबर ऑफ 22 यहाँ पर कितना है 7, तो 7 - 1 हो गया 6, 6/2 3, तो 3 22 ऊपर देंगे और नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ NB +1, यहाँ उल्टा है ना, यहाँ माइनस था यहाँ उल्टा, /2 NB यानी कि कितना होगा 7, 7 + 1 8, 8/2 4, तो 4 22 हम नीचे देंगे। नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पर कितना होगा, अभी चेंज हो जाएगा, n यानी कितना है 9 - 1, फॉर्मूला ही है ना, तो n - 1, तो ये हो जाएगा 8 मैचेस होंगे तो। नंबर ऑफ राउंड्स, राउंड यहाँ कितने हैं, अभी 9 जो है किसके बीच में आया था 8 और 16 के बीच में, तो और 16 से 9 को माइनस किया था हमने 9 निकालने के लिए, तो ये 16 में कितने 2 इंटू करने के बाद होगा 2 2 जो 4, 4 2 से 8, एक और बढ़ेगा 8 2 जो 16, यानी कि 4 2 को मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा, तो 4 राउंड्स होंगे, राइट। यहाँ पर 4 राउंड होंगे, ओके। तो अब हम इसको पिक्चर को निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें ये क्या निकाला हमने कि 4 22 हम जाएंगे नीचे और 3 22 देंगे ऊपर। अब 22 देने के मामले में मैंने बताया था कि सबसे नीचे वाले को 22 फिर सबसे ऊपर वाले को 22। अब
अब जबकि हमने इधर डिवाइड किया है तो ये लाइन के सब जस्ट पीछे वाले को एक और जस्ट ऊपर वाले को भी बाइट किया, तो यहाँ पर 4 बाइट नहीं खत्म हो गए। फिर नीचे से शुरू करो, ये बाई इधर और एक बाई इधर, फिर नीचे चले आए इधर एक बाई, 1 2 3 4 5 6 7 बाई हो गए और आगे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 ही देना था। तो अब हमने क्या निकाला कि 4 राउंड हो गए, 4 इधर 4th राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में कौन किसने खेला 3 और 4 क्योंकि इनको बाई नहीं मिला। सेकेंड राउंड में 1 और 2 ये दोनों डायरेक्ट पहुंचे हुए, और थर्ड राउंड में इसका जो विनर है ये करेगी 5 के साथ, ये भी डायरेक्ट पहुंचे हुए और ये डायरेक्ट पहुंचे हुए। तो अब ये 4 1 2 3 4 मैचेस होते हैं। 4 मैचेस कौन सा राउंड में होते हैं, ये होते हैं क्वार्टर फाइनल राउंड, राइट। तो अब ये पहुंच गए इधर, देखो सेमीफाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल राउंड क्योंकि 2 मैच है और ये फाइनल मैच है, राइट। तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से कितने भी टीम का हो आप इसको बना सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लीग मैचेस के फिक्चर कैसे बनाए जाते हैं, राइट। पहले हमने नॉकआउट सीखा, अब हम सीखेंगे लीग फिक्चर्स, लीग मैचेस, लीग टूर्नामेंट कह सकते हैं, लीग टूर्नामेंट फिक्चर्स कैसे बनाते हैं। इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, 2 मेथड से। नंबर 1 है, नंबर 1 मेथड का नाम है स्टेयरकेस मेथड, और सेकंड नंबर पे है साइक्लिक मेथड। जिस तरह से पिछले वाले नॉकआउट में हमने कुछ स्टेप्स देखा था कि स्टेप्स लिखना है, इसमें कोई ऐसा खास स्टेप्स नहीं लिखना है लीग मैच में, सब बस खाली 1-2 स्टेप ही लिखना है। तो उसमें लिखना सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, और सेकंड नंबर पे लिखना नंबर ऑफ मैचेस, ये जरूर लिखना नंबर ऑफ मैचेस। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है n-1/2, ये फॉर्मूला है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो ना उस वाले नॉकआउट से। नॉकआउट वाले का क्या है n-1, इसका क्या है n-1/2, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बात होगी 6 टीम का अगर हम लीग का फिक्चर बनाते है ना, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम स्टेयरकेस मेथड को यूज करके करेंगे। तो 6 टीम है या 6 नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, यहाँ पर लगा के देख लो, n यानी कि 6 नंबर ऑफ टीम्स, 6 फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देते 6 - 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 6 - 1 5, या कुछ नहीं होता तो इनटू होता है 6 - 5 5 2 इज इक्वल टू 6 5 30/2 इज इक्वल टू 15 टोटल 15 मैचेस होंगे, 15 मैचेस होंगे। अब हम स्टेयरकेस मेथड को यूज करेंगे। स्टेयरकेस मेथड के नाम से पता लग रहा है स्टेयर जैसा, सीढ़ी जैसा कुछ होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 6 टीम है तो 5 बार ये पहला वाला लिख देंगे 1 1 1 1 1 1, 5 बार लिख दिया। अगर 6 टीम हो 7 होता तो 6 बार लिख दो, फिर आगे का लिख दो 2 3 4 5 और 6। अब स्टेयर नाम है तो स्टेयर जैसा बनाना, तो ये पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले के सामने लिख दो 2 2 2 2, है ना, इसमें 5 था, इसमें 4, आगे लिख दो 3 4 5 और 6, फिर एक छोड़ दो, फिर इसके सामने लिखो 3 3 3 4 5 6, इसको छोड़ दो, इसके सामने लिखो 4 4 ये 5 और ये 6, फिर एक छोड़ दो, फिर लिखो 5 और ये 6, तो देखो स्टेयर जैसा बन गया। तो ये स्टेयरकेस मेथड इसलिए करेंगे, ये सबसे आसान है, इसमें कोई ऐसा टीम नहीं है जो एक दूसरे टीम के साथ ना खेला हो, और सबसे आसान है, इसी को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। इसमें चाहे कोई भी टीम हो, 6 हो 16 हो 7 हो, इसमें ऑड नंबर इवन नंबर का कोई मसला नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे साइक्लिक मेथड। अब तुम अगर ये भी कह सकते हो कि भाई साइक्लिक मेथड क्यों सीखे, अगर ये सबसे ईजी है तो, लेकिन सीखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ लीग फिक्चर ऑफ 9 टीम्स बाय यूजिंग साइक्लिक मेथड। तब तुम क्या करोगे, अगर इसलिए पता होना चाहिए ना। ओके, साइक्लिक भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ कोई हार्ड नहीं।
अब नाम से पता लग रहा है साइक्लिक मेथड, कुछ साइकिल जैसा होगा। अब साइकिल का टायर कैसे क्लॉकवाइज घूमता है ना आगे बढ़ने के लिए, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमेगा तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अब पीछे ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यानी कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे घूमता रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ ऐसे क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वन जो है ना वन फिक्स है, वन अपनी जगह पर फिक्स, फिर नीचे कर देंगे 2, फिर ये 3। अब साइकिल जैसा घूमेगा तो इधर आ जाएगा 4, ये 5 और ये 6, राइट। ये हो गया सेकंड नंबर वन फिक्स अपनी जगह, एंड ई वाले आपस में घूमेंगे, तब तक घूमते रहेंगे जब तक 2 इधर ना आए। अब 6 इधर आ गए और ये वैसे ही घूम रहे हैं, 2, 3, 4, ये 5, राइट। थर्ड वन फिक्स, 5 इधर आ गया, 5, 6, 2, 3, 4, वन फिक्स, 4, 5, 6, 2, 3, 5, वन फिक्स, 3, 4, 5, 6, 2। देखो 2 इधर आ गया ना, ये वाला 2 इधर आ चुका है। अब इतने ही, अब इसमें भी कोई ऐसा टीम नहीं है जो एक दूसरे के साथ ना खेला, राइट। अच्छा, अब इसमें बाई का मसला है। जैसे मान लो कि 6 टीम की होती है, अगर मान लो कि 7 टीम होगा, 7 टीम्स होता, तो क्या करता है, तो वो भी करके देखते हैं। अगर 7 टीम्स होता तो यहाँ ये हो गया 7 टीम्स, फिर तो ये भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी डाल देना 7, 7 - 1, इसमें डाल के जितना भी आएगा देख लेना और करके जरूर देखना, क्योंकि ये फिक्शंस ऐसा है ना कि जितने बार जितना हाथों से तुम अपने आप करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा है, उतना ज़्यादा सीखोगे, तुम फ्लुएंट बन जाओगे, जल्दी जल्दी कर पाओगे। और इसमें सॉलिड 5 के 5 मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। ओके, 7 टीम्स में कैसे करेंगे, सेम वे, बस फर्क क्लियर रहेगा कि 1 के बदले बाई लिखा जाएगा, 1 अपनी जगह नहीं रहेगा बल्कि 1 की जगह बाई होगा। ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट राउंड में बाई, फिर ये भी घूमते रहेंगे। 1 नहीं, 1 तो अब इस मामले में 1 यहाँ फिक्स है, इस मामले में बाई फिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। सेकेंड वाला में बाई फिक्स, 7 इधर आ गया, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड वाले क्या हो गए, थर्ड वाले हो गए बाई फिक्स, 6 इधर आ गया, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 इधर आ गया, 4 वाले में बाई फिक्स, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 बाई हो गया, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6 बाई फिक्स, इधर आ गया, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2। अब ये 1 यहाँ तक आएगा, यहाँ पर था ना ये 1, जब तक ये वाला इस वाले का पोजीशन जब तक यहाँ नहीं आ रहा है, इस वाले में 2 इधर था तो 2 जब तक यहाँ नहीं आ रहा है, इसमें 1 जब तक इधर नहीं आ रहा, चलते रहेगा बाई 7 राउंड, 2 इधर आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 आ गया, अभी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें से सारे टीमों को एक एक बार बाई मिलेगा और बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम करते हैं, याद रखना, चाहे कितने भी नंबर पर टीम हो, बस ये जरूर है कि नंबर ऑफ टीम्स हर समय कम रखें। अब इसमें ये नहीं कि तुम्हें दे देगा 17 टीम्स का बनाओ, तो उसमें बहुत टाइम टूर्नामेंट जिसमें स्टेयरकेस लीग मेथड और नॉकआउट मेथड दोनों तरह के टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। क्या कहेंगे हम, पहला वाला क्या था नॉकआउट, दूसरा वाला लीग, अब ये है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें भी स्टेप्स लिखेंगे कब, जब
लीग वर्सेस का टर्न हो और नॉकआउट का टर्न हो, सब में स्टेप्स जरूर लिखेंगे। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जैसे मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, नॉकआउट और लीग। तो हम जैसे मान लेते हैं कि 16 टीम का लेते हैं तो आसानी रहेगा, 16 टीम से बाई देने की जरूरत नहीं है, 8, 16, 4, 8, 16 में बाई देने की जरूरत नहीं है, तो उसमें टाइम कम लगेगा, इसलिए हम 16 टीम को लेके उसका लीग देने की फिक्सर बनाते हैं। 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 टीम का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में याद रखना कि ये 4 तरह के होते हैं। एक होता है लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट। थर्ड नंबर पे लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग। तो आमतौर पर ये लीग कम नॉकआउट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ही होता है, जैसे कि वर्ल्ड कप है या फिर आईपीएल देख लो, आजकल आईपीएल भी चल रहा है, तो आईपीएल है या किसी भी तरह का बड़े लेवल का टूर्नामेंट में क्या होता है कि लीग कम नॉकआउट होता है, पहले लीग होगा फिर नॉकआउट होगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको हम 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। अब जैसे 16 है तो 16 का क्लियर कट हाफ हो गया 8। 17 होता तो 9 के नीचे लगाते, एक ऊपर ज़्यादा एक नीचे कम। तो अब जब भी आधा आधा डिवाइड करने के बाद भी काफ़ी टीम है, तो इसको हम सब डिवाइड कर देंगे। तो 8 का हाफ हो गया 4 और इसका हाफ हो गया 12। तो 4 पूल में डिवाइड हो गया। तो 4 पूल में डिवाइड होने के बाद यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ हाफ्स 4, ठीक है। अब इनको लीग मैचेस करवाएंगे, क्योंकि ये लीग कम नॉकआउट है। ये लीग मैचेस कैसे करेंगे, इनका लीग करेंगे, जैसे स्टेयर केस मेथड यूज करेंगे। 4 है तो 3 बार लिख लो, 1 1 1, ये 2 3 4, फिर 2 2 3 4, फिर ये 3 4 हो गया। इधर लाइन यहाँ तक राइट, ओके। अब यहाँ तक लो 5 5 5, तीन बार क्योंकि 4 है, 6 7 8, 6 6 7 8 7 और 8, ये भी हो गया इधर ऐसे। तो यहाँ पर 9 9 9 10 11 12, राइट। फिर इधर 10 10 11 12, फिर 11 और ये 12, राइट। 13 13 13 14 15 16, करेक्ट। अभी 14 14 15 और ये 16 एंड देन 15 और ये 16। तो ये चारों के ग्रुप में लीग मैच खेल लिए। अब ये हर पूल में से 2-2 करके आगे जाएंगे, यानी कि जिसका पॉइंट ज़्यादा है, सबसे पॉइंट किस बेस में मिलता है, ये मैंने बताया था, विनर को A1 और जो सब उसके नीचे वाला सेकंड पोजीशन, बाकी 2 टीम हर पूल में से निकल जाएंगे, करेक्ट। अब जैसे मान लो कि इस वाले पूल से 2 और 3 ये दोनों आ गए, ये 2 है फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें से मान लो 7 और 8 आ गए, इसमें से मान लो 10 और 12 आ गए, इसमें से आ गए मान लो कि 14 और 16। ऊपर वाला विनर, नीचे वाला सेकंड पोजीशन। लेकिन खेलेंगे कैसे, इसके ऊपर वाला जो विनर होगा इसके सेकंड वाले के साथ खेलेंगे। तो इसको हम लाइन अप कर देते हैं 2 और 8, करेक्ट। इसका जो लूजर है इसके विनर के साथ खेलेगा 3 और 7, राइट। ये 10 खेलेगा इसके साथ 16 के साथ, 10 16, ये 12 और 14, 12 और ये 14, 12 और ये 14, करेक्ट। तो ये हो गया। अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फाइनल लाइनअप हो गया, नॉकआउट। अब नॉकआउट शुरू होगा, तो यहाँ पे 8 टीम है, तो 8 टीम जब होगा तो बाई देने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम इजीली कर लेते हैं। इसको दो पोर्शन में डिवाइड करके 1 2 3 4, वहाँ भी हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, फर्स्ट राउंड के बाद ये इधर हो गया, ये यहाँ, राइट। यहाँ का जाके फाइनल, वहाँ पर विनर रनर अप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि ये पहले लीग हुआ, उसके बाद नॉकआउट हुआ, समझ में आ गया सबको। अब
कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो पूछ दे कि नॉकआउट कम लीग, सेम इसी तरह से करना है कि इनको पहले नॉकआउट खिला देना है, इनको लीग के बदले पहले नॉकआउट, सबको एक साथ नहीं, इनको नॉकआउट खिला दो क्योंकि हमें ज़्यादा टीम चाहिए ना आगे के लिए। अगर सबको एक साथ खिला तो फिर एक ही विनर रनर निकलेगा ना, तो हमें तो आगे भी लीग खिला देना है। तो इसमें से नॉकआउट कर दो कि 1-2 के साथ खेलेगा, 3-4 के साथ, इसका तो विनर हुआ, इसका तो भी विनर हुआ, एक ही इसमें से, एक इसमें से गया, एक इसमें से गया, तो 4 टीम आगे आ गई इधर, तो फिर उन चारों को इस सिस्टम में लीग मैचेस में खिला दो। करेक्ट? इस तरह से हो गया नॉकआउट कब लीग। या तो हर में से 2-2 करके ले लो, 2-2 करके लोगे तब भी लीग मैच आके खिला दो, है ना। इसी लाइनअप में तब ये 8 का लाइनअप हो गया, लेकिन 8 टीम का लीग का शेयर केस बनाने में थोड़ा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन हो जाता है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो आई होप कि एवरीबडी हैव अंडरस्टूड कि कैसे हाउ टू मेक फिक्चर्स ऑफ बोथ नॉकआउट एंड लीग। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिखें, तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस जो बाकी चैप्टर्स की वीडियोस है वो भी मिल जाए, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है, उनको भी इससे फ़ायदा हो।